जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग मैं गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम। गुरुजी की बढ़िया करना आसान बात नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, और पता नहीं, डर लगता है कि गुरुजी हम निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे इसे, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बोल सकती गुरुजी के लिए, क्योंकि हम इस लायक मैं अपने आप को तो नहीं समझती। और बस गुरुजी से ये मैं विनती करती हूँ, गुरुजी जो बुलवाना है आपने बुलवाना है, मेरे कंठ में बैठना, मेरे मस्तिष्क में बैठना, मेरे मन में बैठना, और जो आपने बुलवाना है आप वो संगत तक वो मैसेज पहुंच जाए। बस आपसे यही निवेदन करती हूँ मैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने सफाइयों के लिए गुरुजी ने हमें इतना बोला है कि घर में साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ सफाई अगर हम नहीं करते तो गंदगी में कोई नहीं, आप खुद भी नहीं सर रह सकते हो, तो देवी देवता कैसे विराजमान हो जाएंगे। लक्ष्मी माता दिवाली से पहले साफ सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी माता साफ सफाई में आती है, गंदगी में नहीं आती हैं। तो इसलिए आप कोना कोना साफ कीजिए, रोशन कीजिए सारे कोने। और गुरुजी कहते हैं कि साफ सफाई रखोगे तो मैं और माता रानी तुहाडे घर विच विराजमान होंगी दिवाली पे। तो गुरुजी का ये मैसेज है, घर की कोना कोना साफ कीजिए, पूरा घर चमकाइए, साफ कीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारी साफ सफाई करने से देवी देवता कितने खुश होते हैं, हमारे घर में आते हैं, खुश होते हैं वो। सॉरी। और जब मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जब मैं गुरुजी के दरबार के आसपास थी तब गुरुजी ने घर में ही बटरफ्लाई रूप में, तितली रूप में दर्शन दिए, और बहुत छोटी तितली थी, बहुत छोटी वाइट कलर की तितली, जो घूम भी रही थी। 2 दिन से थी वैसे तो मेरे घर में, और गुरुजी 2 दिन से ही मेरे घर में। कहते हैं कि गुरुजी तो अंग संग हमेशा ही रहते हैं, पर गुरुजी दर्शन देते हैं बीच बीच में कि मेरे बच्चे भटक ना जाए। तो गुरुजी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, गुरुजी शुक्राना और निवेदन इस चीज़ का कि हर एक चीज़ आप सिखाओगे, आप बताओगे, क्योंकि आपके बिना मेरी गति नहीं है, बल्कि किसी भी संगत की गति नहीं है आपके बिना। हम अनाथ हैं आपके बिना। हम ऐसे हैं कि हमें हमारे माई बाप सब कुछ आप हो, और आपके बिना हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप को साथ लेके चलना, जहाँ भी जाओ गुरुजी को साथ लेके जाओ, और हमेशा हमेशा उनका सिमरन अपने मन में रखो, हमेशा अपना उनका मंत्र जाप अपने दिल में चलाओ, मतलब चैटिंग करो, अंदर ही अंदर सिमरन करते रहो गुरुजी का। गुरुजी क्या चाहते हैं हमसे? कुछ भी तो नहीं चाहते। गुरुजी सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगा। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी इस दिवाली, सबकी दिवाली धमाकेदार होनी चाहिए। जिसको भी किसी भी चीज़ की दिक्कत है ना गुरुजी, आप सबके दुख हरना, सबको खुशियाँ देना। पैसों की दिक्कत है तो पैसों से सबको खुशहाल करना, किसी को नौकरी से है, किसी को घर में कलेश की दिक्कत है, तो आप सबके दुख हरना बाबूजी, सबके दुख हरना। आप बहुत दयालु हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। हम बच्चों के लिए हमेशा हमेशा आप खड़े रहते हो, और आप हमेशा, मैं तो कहती गुरुजी आप भी हमेशा खुश रहा करो, अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि गुरुजी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, हमें पूछना पड़ेगा। हम अपने माँ बाप से पूछते नहीं, तो गुरुजी भी तो हमसे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं ना कि हम शुक्राना करें उन्हें, टाइम टू टाइम उन्हें उनका ध्यान रखें, उनसे पूछ लें कि आप कैसे हो, ठीक हो ना। और दिल से पूछना है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछना।
क्योंकि हम हमेशा बोल देते हैं गुरुजी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी ऐसे, ये ऐसे। तो हम तो अपनी सारी बातें हम उनसे कर लेते हैं, पर कभी उनसे हमने पूछा ही नहीं कि उनको क्या चाहिए। तो उनको क्या चाहिए वो हमें कैसे पता लगेगा? उन्हें सिर्फ हमसे शुक्राना चाहिए, जो जो वो कहते हैं उनकी बात सुननी है, समझनी है। बस गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए हमसे, प्यार चाहिए हमसे, भक्ति चाहिए हमसे, विश्वास चाहिए हमसे। बस गुरुजी और कुछ नहीं चाहते। बाबूजी हमारे बहुत सीधे हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस आप उनको दिल से याद कीजिए, बस दिल से याद कीजिए। बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मैंने कोई भी ऐसी कोई बात की हो जिससे आपका दिल दुखा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी है, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा मुझे, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो। वो इसी सत्संग को अब यही पे मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।